हेलो गाइस, वेलकम टू ITNs। तो रैबिट MQ के सेकंड लेक्चर में आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली जो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था रैबिट MQ पे, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो भी रैबिट MQ से रिलेटेड फर्दर डिटेल्स होंगी मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ इंस्टॉल करना बताया था कि विंडोज़ मशीन में हम लोग उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो होगी इसका जो एजेंडा है वो मैंने आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं व्हाट इज वाई वी यूज रैबिट MQ, हाउ रैबिट MQ वर्क फ्लो गोज, या फिर आप कह सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स, एंड हाउ टू क्रिएट एक्सचेंजेस, क्यूज एंड सेंड मैसेज एंड ऑल्सो कंज्यूम द मैसेज, कि हम लोग कैसे एक्सचेंज क्यू बना सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आज के जो हमारे वीडियो का जो है वो एजेंडा है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना चाहूँगी कि व्हाट इज़ रैबिट MQ। तो रैबिट MQ एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका यूज़ मैंने जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये एक बेसिकली मैसेज ब्रोकिंग सॉफ्टवेयर है जो एक एडवांस मैसेज क्यू प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। और इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करवाता है थ्रू मैसेज। तो यही है बस एक रैबिट MQ। और अगर आपको ये सुनने के बाद कि क्या होता है, क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी मैं इसको फर्दर आगे समझाऊंगी तो आपको आई थिंक ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैसेज जो है, मैसेज फॉर्मेट वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड होता है। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो जो मैसेज को प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर वो जो मैसेज को रिसीव करता है एंड उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो हम लोग रैबिट MQ जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, हम लोगों का सबसे पहला सवाल ये है। तो रैबिट MQ हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से कोई जो डेटा है उसको डायरेक्टली भेज रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रोड्यूसर से एक डेटा डायरेक्टली कंज्यूमर में जा रहा है, अभी इसके बीच में कोई हम लोग रैबिट MQ नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि वो जब हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं और वो यहीं आके बीच में कहीं पे अटक जाता है इस जगह पे, तो जो भी हमारा डेटा होता है ना उस मैसेज में, वो बैक टू प्रोड्यूसर तो जा नहीं सकता है, तो वो यहीं पे हो जाता है लॉस्ट। तो हम लोगों का डेटा लॉस हो जाता है। इसी वजह से जो है हम लोग जो है रैबिट MQ का यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है रैबिट MQ जो है वो डेटा लॉस होने से बचा लेता है। और उसके बाद दूसरा भी एक और रीज़न है। पहला रीज़न तो मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली हमारा डेटा लॉस होता है उसको बचाने में। अब देखिए एक और सिनेरियो में रैबिट MQ जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। लाइक मान लीजिए हमारा एक एप्लीकेशन जो है वो JSON में लिखा हुआ है, ठीक है, और हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है वो जावा में लिखा हुआ है। तो क्या हम लोग दो अलग अलग फॉर्मेट के एप्लीकेशन को डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेट करवा पाएंगे? तो हम लोग उसको डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए रैबिट MQ का हम लोग वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर दो एप्लीकेशन दो अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखे हुए हैं, एक JSON में एक जावा में, तो रैबिट MQ हमारा वहाँ पे भी कम्युनिकेशन कराने में हेल्प। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ द वर्क फ्लो ऑफ रैबिट MQ गोज और हाउ रैबिट MQ वर्क्स। तो आपको और क्लैरिटी वहाँ से मिल जाए। तो गाइज आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है बनाया हुआ एक प्रोड्यूसर है, एक एक्सचेंज है, एक क्यू, मतलब एक नहीं 3 क्यूज है और एक कंज्यूमर है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रैबिट MQ का जो वर्क फ्लो होता है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो और या फिर आप कह सकते हैं कि AMQP जो होता है वो काम कैसे करता है। तो AMQP इज बेसिकली दिस बॉक्स। मैं जो बॉक्स बना रही हूँ आप देखिए, ये जो बॉक्स के अंदर आएगा ये बेसिकली AMQP का पार्ट है, ठीक है, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि रैबिट MQ के पिक्चर में आने के बाद जब प्रोड्यूसर कोई मैसेज भेजता है, ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर से निकला तो ये जाता है एक एक्सचेंज में, ठीक है, एक्सचेंज में पहुंचा मैसेज। तो एक्सचेंज में पहुंचने के बाद एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज को आप
आपको फिर एक्सचेंज बनाना होगा, फिर क्यू बनाना होगा। तो क्यू जो है वो जो भी एक्सचेंज से बाइंडेड होगा, लाइक ये इससे बाइंड करवा दिया है हमने, तो ये इस तीनों से क्यूज को हमें एक्सचेंज से बाइंड करना पड़ता है। वो सब जब हम लोग क्यू क्रिएट करेंगे तब आपको पता, तो इसको बाइंड कर देंगे। तो बाइंड करने के बाद जब मैसेज क्या करेगा, जो इस एक्सचेंज में आएगा ना, वो क्यूज में भेज देगा मैसेज, ठीक है। अब मान लीजिए अब क्या होगा कि ये क्यू जो होगा ये क्या करेगा, कंज्यूमर को मैसेज एक एक करके भेज देगा, ठीक है। पहले इसमें और अगर आपको मैसेज को डिस्टिंग्विश कराना होता है तो उस जगह पे राउटिंग की पिक्चर में आता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल करके, वो आएगा पिक्चर में। तो क्या होता है कि वो मैसेज जो क्यू में होता है वो चले जाता है कंज्यूमर के पास। और अब मान लीजिए कि ये क्यू जो है वो मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है कंज्यूमर को और ये नहीं पहुंच पाता है क्यू तक, ठीक है। तो क्या होगा ना कि ये जो मैसेज है वो लॉस नहीं होगा हमारा, वो एक क्यू मतलब एक कतार में रह ही जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सारी डिपेंडेंसीज खत्म हो जाएंगे, फिर आपको मतलब अगर उस मैसेज को कंज्यूम करने का हुआ, ज़रूरत हुई, तो वो आप उसको फिर से वापस से कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। मतलब आपका डेटा लॉस जो होने वाला था मैसेज का वो तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिकली RabbitMQ काम करता है। प्रोड्यूसर जो है वो एक्सचेंज को मैसेज भेजता है, एक्सचेंज जो है वो क्यू में भेजता है, और क्यू जो है वो कंज्यूमर को भेजता है। और कंज्यूमर अगर किसी कारणवश जो है वो डेटा का यूज़ नहीं कर पाता है तो वो क्यू में ही रह जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब कंज्यूमर के पास कोई मैसेज रिसीव होता है, पता कैसे चलता है, तो एक एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है कंज्यूमर की तरफ से क्यू को, ठीक है, कि हाँ मुझे मैसेज रिसीव हो गया है, लाइक अब मुझे मैसेज रिसीव हो गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्यू से इस मैसेज को हटा सकते हैं, ठीक है। तो उस एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे क्यू काम करती है, ठीक है। अगर आपको क्या होता है ना कि मतलब कंज्यूमर के पास मैसेज नहीं पहुंचा, ये कैसे पता चलेगा, तो एक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया क्यू के पास, तो क्यू क्या करेगा, उस मैसेज को वापस से री-क्यू कर देगा, ठीक है। ये भी जब हम लोग अपने RabbitMQ के सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो उस जगह इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है वो मैं आपको उस जगह पे करके दिखाऊंगी। तो आई होप कि आपकी वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि हाउ RabbitMQ वर्कफ्लो गोज, या फिर हाउ RabbitMQ वर्क्स। तो इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे, एक्सचेंज क्यू बनाएंगे, मैसेज भेजेंगे और मैसेज को कंज्यूम कराएंगे, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं RabbitMQ के साइट पे, और यहाँ पे जो हमारा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट 15672, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और अभी मेरा आ रहा है योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, हमारा जो सर्वर है RabbitMQ का वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं RabbitMQ कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके, ठीक है। और आपको यहाँ पे अपना कमांड देना है, लाइक 1 सेकेंड, कैप्स में, स्मॉल में, RabbitMQ हाइफन सर्वर स्टार्ट। तो ये हो रहा है स्टार्ट हमारा सर्वर, आप देख सकते हैं। लग रहा है इसमें यस, हो रहा है। तो ये पार्ट मैंने इसलिए दिखाया ना क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब कोई नया एप्लीकेशन सीखते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी एरर आता है तो लगता है अरे ये क्या आ गया, मुझे तो इस एप्लीकेशन के बारे में ही नहीं पता है, तो मैं एरर को कैसे हैंडल करूँगा, कैसे क्या होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला पार्ट भी दिखा देते। कभी कभी क्या होता है कि मेरे ही साथ होता है कभी कभी कि मैं भूल जाती हूँ कि अरे ये क्या हो गया, फिर मुझे याद है अरे ये तो सिली सा थिंग है, मैंने छोड़ दिया,
सो आप देखिए हमारा RabbitMQ स्टार्ट हो चुका है, स्टार्टिंग ब्रोकर लिखा आ चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लोकल होस्ट की तरफ, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखिए RabbitMQ का लॉगिन पेज जो है वो आ चुका है। तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि गेस्ट जो होता है वो इसका डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ। तो लास्ट टाइम मैंने बताया नहीं था, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा यूज़र गेस्ट लॉग आउट क्लस्टर rabbit@host मेरा सिस्टम का नेम है और बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक्सचेंज। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कहाँ मैसेज भेजेगा, एक्सचेंज में मैसेज भेजेगा, ठीक है। और फिर वो एक्सचेंज से कहाँ जाएगा, क्यू में जाएगा, ठीक है। तो या फिर एक्सचेंज में भी हम लोग मैसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे आपको एक, जब आप RabbitMQ के इसमें लॉगिन पेज करने में लॉगिन करने का एक्सचेंज में आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड अ न्यू एक्सचेंज। तो हम लोग आ जाएंगे इधर ड्रॉप डाउन ऐड अ न्यू एक्सचेंज में, और यहाँ पे हम लोग अपना जो भी एक्सचेंज का आपको नाम देना होगा, लाइक मैं अभी दे रही हूँ टेस्ट एक्सचेंज, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप देखिए ये है आपका डायरेक्ट, फैन आउट, हेडर एंड टॉपिक। इसके बारे में हम लोग कभी और ये करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि ये चारों क्या होते हैं एक्चुअली में। अरे 1 सेकेंड, थोड़ा सा नेम अच्छा से रिकॉग्नाइज हो जाए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अब इसको कर देते हैं ऐड एक्सचेंज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा टेस्ट एक्सचेंज जो है वो आ चुका है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्यू बनाने की तरफ। क्यू में जस्ट आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू क्यू, और आपको जस्ट लिखना है टेस्ट QUE, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं देना, और क्यू। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है टेस्ट क्यू भी बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे अपने एक्सचेंज में और यहाँ टेस्ट एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप आ जाइए बाइंडिंग्स में। तो अब हम लोग बाइंडिंग्स में जो है क्यू को बाइंड करेंगे। तो कौन सा क्यू है, किसको हमें बाइंड करना है, टेस्ट QUE, टेस्ट क्यू को हम लोग को बाइंड करना है। तो हम लोगों ने कर दिया टेस्ट क्यू को बाइंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पब्लिश मैसेज का। एक मिनट, एक सेकेंड, जब बाइंड कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये बाइंड हो जाएगा कि दिस एक्सचेंज वो बाइंड हो चुका है। यहाँ पे आपको अनबाइंड का भी ऑप्शन आएगा, आप चाहें तो इसको अनबाइंड भी कर सकते हैं, यानी तो आप चाहें तो इसको जो है मतलब एज इट इज रहने देते हैं। तो बाइंडिंग का काम हमारा हो गया खत्म। अब हम लोग चलेंगे मैसेज भेजने की तरफ। तो आप एक्सचेंज के थ्रू भी मैसेज भेज सकते हैं, जो एक्सचेंज में भी मैसेज क्रिएट हो सकता है। पब्लिशर जो है वो अलग से भी एक्सचेंज को मैसेज भेज सकते हैं, दैट डिपेंड्स। तो हम लोग जाएंगे पब्लिश मैसेज की तरफ। तो गाइस हमारा जो अभी एक्सचेंज है उसमें हम लोगों ने राउटिंग की वगैरह जो मैंने आपको बात बताई थी वो दूसरे लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जा रहा है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम लोगों ने कुछ नहीं डाला है, डायरेक्ट हम लोगों को मैसेज भेजना है। तो सीधा लिखते हैं दिस इज टू सी हाउ वी कैन सेंड मैसेज, ठीक है, फुल स्टॉप। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पब्लिश मैसेज। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो हो चुका है पब्लिश्ड। अब हम लोगों को इसको क्यू में जाके चेक करना है कि हमारा मैसेज जो है रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है पहले यहाँ पे रेडी में आ गया है 1 और टोटल आ गया है 1 और अनएक्नॉलेज्ड है 0। इसका मतलब कि हमारे पास एक मैसेज रेडी है टोटल और अनएक्नॉलेज्ड जो मैसेज है वो है 0। तो हम लोग इस क्यू पे करेंगे क्लिक। तो देखिए जब भी कोई मैसेज आएगा तो आप एक इस तरह का स्टीप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेडी 1, अनएक्नॉलेज्ड 0 एंड टोटल 1। तो अब आप लोग यहाँ पे गेट मैसेज में जाइए। तो गेट मैसेज में आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका मैसेज जो है वो 1 है। तो अब देखिए ये क्या है, नेक मैसेज रिक्यू ट्रू, ठीक है, और ऑटोमेटिक
एक्नॉलेज। तो नेट मैसेज रिक्यू ट्रू का मतलब होता है कि मैसेज जो है वो एक्नॉलेज नहीं किया गया है, इसको फिर से हम लोगों को रिक्यू में ही रखना है, या फिर ऑटोमेटिक एक्नॉलेज। तो अभी मैं इसको पहले नेट मैसेज रिक्यू ट्रू में आपको रख के दिखाती हूँ। लाइक यही इसी में रहेगा। उसके बाद जो हमारा मैसेज होगा गेट मैसेज, तो आप देख सकते हैं मैसेज यहाँ पे है 1, एंड आप यहाँ पे मेरा मैसेज देख सकते हो जो मैंने भेजा था, दिस इज टू सी हाउ वी कैन सेंड मैसेज। ठीक है, तो अभी ये है, और अभी भी आप यहाँ पे भी जाकर के देखिए तो ये जो है ये 1 ही होगा और ये भी 1 होगा, और ये स्टीप फिर से आ गया। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो फिर भी हम लोग आते हैं वापस, तो फिर भी आप देख सकते हैं कि मैसेज मेरा 1 है ही। तो हम लोग इसको कर देते हैं ऑटोमेटिक एक्नॉलेज। ठीक है, और अब देखते हैं हमारा मैसेज। तो अब जो हम लोगों ने अपना मैसेज को है देख लिया है। ठीक है, तो दिस इज टू सी हाउ वी कैन सेंड मैसेज। और अब आप ऊपर आइए, तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो हो चुका है कंज्यूम। लाइक यहाँ पे 0 एंड टोटल यहाँ पे 0। और यहाँ पे भी जब आप वापस से इसको हम लोग बंद करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और गेट मैसेज में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं क्यू इज एम्प्टी, मतलब अब हमारे क्यू में कोई भी मैसेज नहीं है। ठीक है, तो यही था कि एक्नॉलेज करना बेसिकली यहाँ पे है एक्नॉलेज मोड। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इज नेट मैसेज रिक्यू ट्रू, इसका मतलब होता है कि जो नॉट एक्नॉलेज और इसको वापस से रिक्यू करना, और ऑटोमेटिकली एक्नॉलेज। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों मैसेज है रिजेक्ट रिक्यू ट्रू एंड रिजेक्ट रिक्यू फॉल्स। ये इतना पिक्चर में नहीं आता, बट बेसिकली ये क्या होता है, अगर हमें कोई मैसेज की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन में, बट हमें लगता है कि हम लोग इसको फर्दर यूज कर सकते हैं, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट रिक्यू ट्रू। एंड उसके बाद अगर हमें उसका कोई भी यूज नहीं आने वाला, कोई फालतू सा मैसेज आ गया एप्लीकेशन में, उसका कोई भी यूज नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि रिजेक्ट रिक्यू फॉल्स। तो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं RabbitMQ के बारे में और ज्यादा। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।